प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा और ममता बनर्जी के द्वारा भाजपा सरकार को हिटलर की सरकार कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि ममता बनर्जी को देश की राजनीति का पूरा ज्ञान हो, ऐसा तो लगता नहीं है। इस देश में इंदिरा गांधी का राज देखा है, जिसने देश में इमरजेंसी लगाई थी और शायद ये भी उस समय कांग्रेस में ही थी। इमरजेंसी के समय में लोगों को चुन चुन कर जबरदस्ती जेल में डाला गया, सरकार तोड़ी गई, लोगों को यातनाएं दी गई। ममता बनर्जी को ये सब याद क्यों नहीं आता? हमारी सरकार ने किसी भी सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं की है, चाहे उस सरकार ने जितना मर्जी प्रजातंत्र विरोधी काम किया हो। हमारी सरकार ने प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया है। ममता बनर्जी को पहले देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। ममता बनर्जी को देश की राजनीति का पूरा ज्ञान हो, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इस देश ने इंदिरा गांधी का राज देखा है, जिसने इमरजेंसी लगाई, और उस वक्त शायद ये भी कांग्रेस में ही थी। अब क्यों उसको ये भूल जाते हैं? इंदिरा गांधी को क्यों ये इमरजेंसी में चुन चुन कर लोगों को जेल में डाला गया, सरकारें तोड़ी गईं, लोगों को यातनाएं दी गईं। अब ममता बनर्जी को वो याद क्यों नहीं आता? और हमारे राज्य में एक भी सरकार को, चाहे जितने भी उन्होंने प्रजातंत्र विरोधी काम किए हों, उनको भंग नहीं किया है। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार काम करती है। ममता बनर्जी को पहले देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के द्वारा दिए गए बयान, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा उठाकर मुसलमानों को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती पहले ये बताएं कि भारत की किस कोर्ट में किस भाजपा नेता ने मंदिर मस्जिद को लेकर मुद्दा उठाया है। आम आदमी को हर मुद्दा उठाने का अधिकार है। कोई भी आम व्यक्ति अदालत में जाकर अपनी बात को रख सकता है। किसी भी भाजपा नेता ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। आम व्यक्ति को अधिकार है कि वो संविधान के तहत अदालत में जाकर अपनी बात को रख सके। अनिल विज ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती आम आदमी के फंडामेंटल राइट का गला दबाना चाहती है और ये चाहती है कि आम आदमी का अधिकार भी छीन लिया जाए। महबूबा मुफ्ती पहले ये बताए कि किस भाजपाई ने कौन सी कोर्ट में कौन से मंदिर, कौन सी मस्जिद के लिए मुद्दा उठाया। आम आदमी को तो किसी भी मुद्दे को उठाने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति संविधान के तहत अदालत में जाके अपनी बात रख सकता है। किसी भाजपाई ने कोई बात नहीं कही है। आम आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, कोर्ट को सुनने का अधिकार है, कोर्ट को उस पर फैसला सुनाने का अधिकार है। अब महबूबा मुफ्ती आम आदमी के जो फंडामेंटल राइट है उसका भी गला दबाना चाहती है। वो चाहती है कि उसका वो अधिकार भी छीन लिया जाए। तो किसी प्रजातांत्रिक देश में तो ऐसा हो नहीं सकता। हार्दिक पटेल के द्वारा कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये कहना कि जब उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन की थी तब उनके पिता ने कहा था कि उसने गलत पार्टी को चुन लिया है। मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि हार्दिक पटेल को बड़ों की बात मान लेनी चाहिए थी। चलो देर से ही आए पर सही आए। देर आए सवेर आए, बड़ों की बात मान ही लेनी चाहिए थी। हार्दिक पटेल को कांग्रेस के बारे में समझ आई, चाहे देर में आई पर ठीक आई।
राहुल गांधी के द्वारा विदेश में जाकर बयान दिया गया कि देश में केवल एक चिंगारी दिखाने की देर है और सारे देश में आग लग जाएगी, जिस पर अनिल विज ने कहा कि देश के बाहर जाकर विदेशों में बैठकर देश की बुराई करना ये देश के हित में नहीं है। आम आदमी जब देश के बाहर जाता है तो वो अपने देश की अच्छाइयाँ गिनवाता है, लेकिन राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो देश को भला बुरा करते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। देश के बाहर जाकर विदेशों में बैठकर देश की बुराई करना ये देश हित में नहीं है। आम आदमी भी जब देश के बाहर जाता है वो अपने देश की अच्छाइयाँ गिनाता है, और राहुल गांधी जब भी जाते हैं वो देश को भला बुरा कहते हैं, ये ठीक बात नहीं। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।